स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अलका महिवाल बुटीक में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अस्तर वाले 4 टक्स ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग। वीडियो में सभी चीज़ों को बहुत बारीकी से बताया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है। कटिंग और स्टिचिंग समझने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें, स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पहले बैक पार्ट की कटिंग कर ली है। तो बैक पार्ट की कटिंग किस तरीके से करी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो जितने भी आपकी ब्लाउज़ की लंबाई है उसमें आप प्लस करेंगे 1.5 इंच। उसके बाद शोल्डर का हाफ करेंगे और उसका निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे मेरा शोल्डर 6 इंच है। उसके बाद आर्म होल का निशान लगाएंगे। आर्म होल मेरे यहाँ पे 6.5 इंच है। उसके बाद चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे। जितने भी आपकी चेस्ट है उसमें 2 इंच प्लस करेंगे। उसके बाद ठीक उसी तरीके से कमर का निशान लगाएंगे। कमर का 4th पार्ट करेंगे, उसमें 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए और 1 इंच प्लस करेंगे प्लेट डालने के लिए और कटिंग कर लेंगे। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पर इस तरीके से रखेंगे और इसमें 1/2 इंच लंबाई में, 1/2 इंच साइड से चौड़ाई में और हाफ इंच अब हुक आई की पट्टी लगाएंगे, उस साइड से एक्स्ट्रा रखेंगे। उसके बाद कटिंग कर लेंगे। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने हिसाब से रखें और इसकी नेक की शेप भी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे राउंड नेक बनाया है। इसके बाद हम यहाँ पे टक्स का निशान लगाएंगे। तो पहले बस्ट पॉइंट पर निशान लगाएंगे, साइड से 3.5 इंच का निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये प्लेट हमारी आधा इंच की होगी। उसके बाद हम एक प्लेट सीधा इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ पर हम 1.5 इंच का मार्जिन देंगे। अगर आपकी चेस्ट ज़्यादा है तो आप यहाँ पे 2 या 2.5 इंच का भी मार्जिन दे सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी चारों प्लेट बना लेंगे। अब इन प्लेटों को हम दूसरे पार्ट पर भी ठीक उसी तरीके से बना लेंगे। इसके बाद अब हम अस्तर को मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखेंगे और कटिंग कर लेंगे। आप चाहे तो यहीं पर इसको हाथ से या पिन से कच्चा भी कर सकते हैं। इसके बाद बाजू को भी इसी तरीके से कटिंग करके मेन फैब्रिक पर रख के उसकी कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे पहले इसको पिन से सिक्योर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसको सभी पार्टों को कच्चा कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे प्लेट टक्स डालना शुरू करेंगे। तो पहला जो टक्स होगा वो हमारा पूरा 1 इंच का होगा इस तरीके से। और जो ये साइडों वाली और टक्स हैं यहाँ पर हम सिर्फ एक पैर की सिलाई दबाव देंगे और इस तरीके से तिरछी तिरछी सिलाई लगाते हुए इन प्लेटों को बना लेंगे। ये प्लेट बनाते समय ध्यान रखें कि जो मेन फैब्रिक है वो भी सिलाई में ज़रूर आए। अगर आप बिगनर्स हैं तो ये तरीका आपके लिए बहुत ही आसान है। इस तरीके से एक पार्ट में डाली हैं, ठीक उसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी डालेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे हुक्काई की पट्टी बैक पार्ट में भी ठीक उसी तरीके से प्लेट डालेंगे। हाफ इंच की इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ पे नेक बनाएंगे। तो नेक के लिए मैंने यहाँ पे तिरछी पट्टी का यूज़ नहीं किया है। इस तरीके से जितना भी आपकी गले की चौड़ाई लंबाई है उसको इस तरीके से रखेंगे, नीचे पट्टी वाला कपड़ा रखेंगे और इस तरीके से कटिंग कर लेंगे। ये बहुत ही कम फैब्रिक में बन जाती है। अगर हम तिरछी पट्टी लगाते हैं तो उसके लिए हमें कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है जिसमें से तिरछी पट्टियाँ निकलें, लेकिन इससे आप कम कपड़े में भी नेक की पट्टी बना सकते हैं। इसका मैंने अलग से वीडियो भी डाला हुआ है मेरे चैनल पर, आप वहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे छोटे छोटे डॉट लगाएंगे। अब एक सिलाई इसको खोलते हुए इस तरीके से किनारे किनारे पर लगाएंगे ताकि इसको पलटने में आसानी हो जाए। अब हम यहाँ पे कच्ची सिलाई लगाएंगे क्योंकि बाद में हम यहाँ पे तुरपाई करेंगे। और जिस तरीके से हमने ये बनाया है बाकी सभी बैक पार्ट को भी और जो दूसरा इसका पार्ट है उसको भी हम इसी तरीके से तैयार करेंगे।
इसके बाद हम यहाँ पे हुक वाली पट्टी बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने अस्तर वाले फैब्रिक को डबल किया है, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। और मेन फैब्रिक पर इस तरीके से रखते हुए एक पैर की सिलाई का दबाव देते हुए एक सिलाई लगाएंगे। एक सिलाई इस तरीके से लगाएंगे। आप कोई भी पट्टी पर जोड़ते हैं तो उसमें इस तरीके से सिलाई ज़रूर लगाएं, ताकि इसको पलटने में आसानी हो जाए। तो ये हमारी हुक वाली पट्टी बन गई है। अब हम आई वाली पट्टी तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों को 3 इंच की चौड़ाई के साथ तैयार किया है। अब हम इसको इस तरीके से ब्लाउज़ के पार्ट को बिछाएंगे और 1/2 इंच का दबाव देंगे। अब हम इस पट्टी को इस तरीके से ऊपर की तरफ मोड़ते हुए सिलाई लगाएंगे। कॉर्नर को हम इस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे हम इसको मोड़ते हुए सफाई के साथ एक बारीक सिलाई लगाएंगे। ये हमारी आई वाली पट्टी बन के तैयार हो गई है। अब हम इसको शोल्डर से फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को शोल्डर से इस तरीके से सिलाई लगाते हुए जोड़ेंगे। शोल्डर जोड़ने के बाद अब हम जो हमारी नेक की पट्टी थी उनको पलटते हुए कच्ची सिलाई लगाएंगे, जहाँ पर हम बाद में तुरपाई करेंगे। इस तरीके से ये हमारा नेक बन के तैयार हो गया है। अब हम यहाँ पर आर्मोल में, फ्रंट आर्मोल में थोड़ी सी गोलाई देंगे 1/2 इंच की, और यहाँ पे बाजू को भी इस तरीके से कच्चा करेंगे। और जितनी भी आपकी बाजू की लंबाई है उतने पर निशान लगाएंगे और इस तरीके से मोड़ते हुए बाजू को तैयार कर लेंगे। तो हमारी दोनों बाजू यहाँ पे तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इनको ब्लाउज में कैसे अटैच करें। तो फ्रंट से फ्रंट पार्ट को इस तरीके से मिलाते हुए हम रखेंगे और इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले हाफ बाजू पर सिलाई लगाएंगे, 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, जो हमारे बाजू की गोलाई की शेप है उसके अकॉर्डिंग ही सिलाई लगाएंगे। ठीक उसी तरीके से दूसरी साइड से भी बाजू को सिल लेंगे और दोनों बाजुओं को इसी तरीके से तैयार करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे अगर बिगनर्स हैं तो अपनी हुकाई वाली पट्टी को इस तरीके से पिन अप करके यहाँ पे रख सकते हैं। इससे आपको जो फिटिंग की सिलाई लगाएंगे उसमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं पहले जितनी भी आपकी ब्लाउज की लंबाई आप चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से दोबारा चेक कर सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे ब्लाउज़ को नीचे से तैयार करती हूँ, उसके बाद फिटिंग की सिलाई लगाती हूँ, ताकि अगर हमारे ब्लाउज़ में कस्टमर थोड़ी बहुत कमी बताते हैं कि थोड़ा लूज़ है या टाइट है, तो उससे सिर्फ एक सिलाई से ही काम चल जाता है, ज़्यादा ब्लाउज़ को छेड़छाड़ नहीं करनी होती है। तो इस तरीके से ही हमारा ब्लाउज़ नीचे से तैयार हो गया है मोड़कर। अब हम यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से निशान लगाएंगे और जहाँ जहाँ पे मैंने चौक का निशान लगाया वहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। इसके बाद हम ये पिनों को निकाल देंगे और आप देख सकते हैं हमारा ये खूबसूरत सा ब्लाउज़ बन के तैयार हो गया है। ब्लाउज़ कैसा लगा आपको, मेरा ये तरीका कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद।